नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। सेना की अग्निपथ योजना का कई राज्यों में विरोध हो रहा है। कई संगठनों ने भारत बंद बुलाया है और इसके मद्देनजर रेलवे ने आरपीएफ और जीआरपी अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। साथ ही उपद्रवियों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियां भी इस बंद का समर्थन कर रही हैं। कांग्रेस ने इस योजना के विरोध में देश भर में प्रदर्शन की बात कही है। भारत बंद को देखते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में सभी स्कूल बंद करने के आदेश भी दे दिए गए। लेकिन राजस्थान का एक गांव ऐसा भी है जहां के युवा अग्निपथ योजना के समर्थन में हैं। ये राजस्थान के शहीदों वाला गांव है फतेहपुर शेखावटी के दिनवा लाडखानी गांव, जहां के 600 घरों से 75% लोग सेना में हैं। इस गांव के नौजवान देश की रक्षा करते हुए शहीद भी हुए हैं। यहां के युवा तोड़फोड़, आगजनी हिंसा से विरोध से हटकर यहां के युवा अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। यानी मतलब साफ है, जिन्हें सेना में भर्ती होना है, जो युवा रोजगार चाहते हैं, वो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ये प्रदर्शनकारी कौन है जो हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी में लगे हुए हैं? क्या वो वाकई रोजगार चाहने वाले हैं, देश की सेवा करने वाले हैं? आखिर भारत बंद से क्या हासिल होगा, या भारत बंद करने वाले क्या साबित करना चाहते हैं? क्या यह देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश है, या फिर वाकई अग्निपथ योजना युवाओं के माकूल नहीं है? चर्चा के जरिए हम इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले सुनिए कि आखिर अग्निपथ योजना को लेकर क्या कह रहे हैं शहीदों वाला गांव के युवा। प्राइम मिनिस्टर ने जो किया है ये बहुत ही अच्छा, मतलब युवाओं को मौका है। जो पहले भर्ती के अंदर 250 से 300 का बैच बनता था, उसके अंदर 100 बंदे पकड़ते थे। आप वो नेक्स्ट मतलब उनका वो हो जाएगा, दुगने बंदों को पकड़ा जाएगा और मतलब भर्ती ज्यादा निकलेगी और ज्यादा लोगों को, बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी आर्मी के अंदर जाने की। में हम आप देख रहे हैं, हमने पहले जैसी तैयारी कर रहे हैं। पीओडी लागू हो गए तो हो गया, हम वैसे तैयार रखेंगे और जाएंगे। हमें जुनून है आर्मी में जाने का। ये कहना चाहूंगी, मतलब अब तो कर दी लागू, ठीक है, हम तैयारी करेंगे और इस 4 साल में भी अग्निवीर बन के आएंगे वापस। वो कर रहे हैं ना दंगा फसाद, ये सख्त गलत है। ये करना है बहुत, ये हमारा देश है तो हम हमारे देश में हमारे जो लोग हैं उनको नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं? और भारत बंद के तस्वीरें दिखाते हैं। 5 तस्वीरें, बंद का कितना असर हुआ, ये 5 तस्वीरें आपको समझाएंगी कि कितना असर नजर आ रहा है। तो पटना की तस्वीर आप देखिए, रांची की तस्वीर, दिल्ली की तस्वीर, सिलीगुड़ी की तस्वीर और हावड़ा की तस्वीर। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए और समझिए भारत बंद का कितना असर यहां नजर आ रहा है। तो लगातार ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर पटना, रांची, दिल्ली, सिलीगुड़ी, हावड़ा, अग्निपथ पर भारत बंद, और भारत बंद से लोगों को कितनी परेशानियां हो रही हैं उसकी भी 3 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो गुरुग्राम की तस्वीर आप देखिए, मुंबई की तस्वीर आप देखिए, नोएडा की तस्वीर आप देखिए। भारत बंद का कितना असर नजर आ रहा है इन 3 तस्वीरों के जरिए ये भी समझिए आप। गुरुग्राम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहली तस्वीर। मुंबई की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर। और नोएडा की आखिरी तस्वीर यानी तीसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो अग्निपथ योजना को लेकर सरकार का और विपक्ष का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। तो समझाते हैं अग्निवीर पर सरकार का पक्ष और क्या सरकार का कहना है और सच क्या है। अग्निवीरों का भविष्य असुरक्षित है, भ्रांति ये फैलाई जा रही है। सच क्या है? सुरक्षा बलों और पुलिस में वरीयता दी जाएगी, ये सच है। आपको बता रहे हैं युवाओं के लिए अवसर घटेंगे, ये भ्रांति फैलाई जा रही है। सच ये है सशस्त्र बलों में उनको भेजा जाएगा। भ्रांति यह भी फैलाई जा रही है कि रेजिमेंटल निष्ठा पर प्रभाव पड़ेगा, श्रेष्ठ शूरवीर चुनकर आएंगे, यह सच है। तो हम सच भी आपको बता रहे हैं और जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं वो भी आपको बता रहे हैं। किस साल की उम्र सेना के लिए काफी नहीं है यह बताया जा रहा है, लेकिन
हजारों सैनिक रिटायर करके आते हैं और ये सच भी हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाया, भ्रांतियां भी आपको जो इस वक्त फैली हुई हैं वो भी आपको बताई और दिखाई। तो भारत बंद का असर, सेना भर्ती की तैयारी, एक तरफ भारत बंद का असर दिखाई दे रहा है तो दूसरी तरफ सेना भर्ती की तैयारी चल रही है। शहीदों वाला गांव से सीखने की जरूरत है बाकी युवाओं को भी, क्योंकि सेना भर्ती की तैयारी लगातार शहीदों वाला गांव में चल रही है और उनका कहना है कि वो अग्निवीर बनने को तैयार हैं, अग्निवीर बनकर वापस आएंगे। यहां के जवान सेना में जाते हैं और देश की रक्षा करते हैं और इसीलिए शहीदों वाला गांव इसको कहा जाता है, देश के लिए शहीद भी हो जाते हैं। तो सेना भर्ती की तैयारी लगातार ये गांव के लोग कर रहे हैं। भारत बंद का असर की दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे और तमाम सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू करेंगे। उससे पहले परिचय कराएंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सत्येंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर और खास पेशकश में हमारे साथ योगेश गुप्ता जुड़ रहे हैं, नेता है कांग्रेस का, आपका भी बहुत स्वागत है। शिवदान सिंह जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत करेंगे, चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि लगातार अग्निपथ योजना के बाद जिस तरह का विरोध देखा जा रहा है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, उसी को लेकर आज भी भारत बंद बुलाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ हम उस गांव का जिक्र कर रहे हैं जहां भर्ती की तैयारी की जा रही है, जहां शिक्षा ग्रहण की जा रही है और फौज में जाने की बात की जा रही है। आखिर क्यों यह विरोध हो रहा है, सबसे पहले हम कांग्रेस से ही समझेंगे, योगेश गुप्ता से समझेंगे, क्योंकि किस चीज का विरोध हो रहा है। आखिर ये जो विरोध है, युवा जो विरोध कर रहे हैं, क्या इससे नुकसान है अग्निपथ योजना से, बताइए। देखिए, आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। भारत का युवा पिछले 8 वर्षों से रोजगार के इंतजार में वैसे ही आक्रोशित था। सबसे पहले मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से देश के युवाओं से शांति के मार्ग पर चलने की अपील करूंगा, क्योंकि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अहिंसा के मार्ग पर चलती हुई कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह के माध्यम से देश में मोदी सरकार पर यह दबाव बनाने की कोशिश लगातार कर रही है कि युवाओं के हित में फैसले लिए जाएं। तो मेरी समस्त देश के और प्रदेश के युवाओं से अपील है कि आप ये आगजनी और हिंसा को तुरंत रोकें। कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करती है। हम अहिंसावादी लोग हैं। अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए आप अपनी बातें लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक पहुंचाएं। युवा आक्रोशित इसलिए है कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने की बात करने वाले मोदी जी ने 2 हफ्ते पहले 10 लाख रोजगार देने तो ये रोजगार, ये जो अग्निवीर हैं, ये आपको रोजगार नहीं देंगे, ये कैसे मान लिया? हाँ, मैं अग्निवीर पे आ रहा हूँ सर, थोड़ा सा समय दीजिए, है ना। अग्निवीर का तात्पर्य है कि युवा, हर देश के हर युवा नौजवान का यह सपना होता है कि वो भारत की सेना में शामिल होकर देश की सरहदों पर जाकर या तो शहादत दे या बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपनी वफादारी और बहादुरी का सबूत दे। ये देश के हर युवा का सपना है। 2019 में मोदी सरकार 1 रैंक 1 पेंशन की बात करती थी। आज 2022 में 9 रैंक 9 पेंशन, 21 साल में भर्ती और 25 साल में रिटायर। देश के 72 साल के बुजुर्ग देश चलाएंगे और हमारा युवा बेरोजगार हो जाएगा, क्योंकि 12th तक पढ़ने उन बेरोजगार युवाओं को ही तो अग्निवीर बनाया जाएगा अग्निपथ योजना के जरिए, उनको तमाम रोजगार खोले जाएंगे उनके लिए। सर, ये क्यों नहीं समझ रहे? जी, मैं समझा रहा हूं आपको। अग्निवीर ठीक वैसा ही एक जुमला है कि आपको जुमला लग रहा है? देखिए, चौकीदार अग्निवीर आपको जुमला लगता है? जी हाँ, चौकीदार का नया वेरिएंट अग्निवीर है, क्योंकि इनके दिग्गज राजनेता कैलाश विजयवर्गीय हमारे युवाओं को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालयों पर चौकीदार और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देने की बात कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार के जो, ठीक है सत्येंद्र चौधरी जी, ये बहुत सत्येंद्र चौधरी जी, बहुत ही अफसोसजनक है जो विरोध किया जा रहा है अग्निपथ योजना का, कैलाश विजयवर्गीय जी जो अग्निवीर का विरोध किया जा रहा है, और अब योगेश गुप्ता ने भी साफ कर दिया कि वो जुमला है। जवाब दीजिए सर। संघ के लोगों को अग्निवीर के सत्येंद्र चौधरी, योगेश गुप्ता को जुमला लग रहा है अग्निपथ योजना? हाँ बोलिए सर, बताइए। सत्येंद्र चौधरी, योगेश गुप्ता को जुमला लग रही है अग्निपथ योजना, अग्निवीर बनाना? देखिए, उनको तो कांग्रेस का काम ही है, कांग्रेस को हर उसमें जुमला लगता है।
और जब ये सत्ता में रहते हैं तो ये कुछ रोजगार दे नहीं पाते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में भी ये 4 युवाओं को 4,000 रुपए नहीं दे पाए, 4 रुपए भी नहीं दे पाए, और बेरोजगारी एक साल में 7.5 लाख बेरोजगार बना दिए थे। अब बात कहूं मैं आपको कि हमने ये जो अग्निपथ योजना है और अग्निवीर इससे बनेंगे, ये बहुत ही अच्छी योजना है सेना की, और सेना ने स्वयं ही स्पष्ट कर दिया है कि इसमें जितने जो जाएंगे वो उसमें 25% लोग तो स्थायी हो जाएंगे। उससे क्या होगा, और मैं पूरे फायदे बता दूं। तो ये जो युवा है जो आक्रोश कर रहे हैं, जो लगातार आगजनी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इनको समझाने में नाकाम रहे हैं क्या आप? नहीं, देखिए, इनको समझाने में तो हम, या इसके पीछे कोई साजिश है, षड्यंत्र है, कहीं इनको सपोर्ट मिल रहा है, बिना सोचे समझे विरोध शुरू हो गया? नहीं, देखिए, इसको आपको पता है कांग्रेस के विधायक हैं इरफान अंसारी, और कहां से, झारखंड से के जामताड़ा से विधायक हैं। वो कहते हैं कि अगर देश खून से लथपथ हो जाएगा, अग्निपथ अगर आएगी, अग्निपथ लागू होगी तो देश को खून से लथपथ कर देंगे, खून से लथपथ कर देंगे, खून की नदियां बहा देंगे। कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं, और कांग्रेस के बाजुओं में दम हो तो कांग्रेस उनके ऊपर कार्रवाई करे। कांग्रेस कार्रवाई नहीं करती अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने विधायकों पर जो भड़काने की बात कर रहे हैं। वो सिर्फ एक और ही बात करते हैं, असहयोग आंदोलन की, शांतिपूर्ण आंदोलन की। तो आपको लगता है वही, सत्येंद्र चौधरी, मैं वही आपसे समझना चाह रहा हूं, आपको लगता है कि ये जो विरोध किया जा रहा है, बेवजह किया जा रहा है, इसके पीछे कोई साजिश है? जी हाँ, बिल्कुल साजिश है, और विपक्षी दलों की साजिश है, कांग्रेस की साजिश है। ठीक है, विपक्ष की साजिश है, इसलिए ये विरोध किया जा रहा है। जो अग्निवीर हैं, जो अग्निपथ योजना है, वो लाभ के लिए है, युवाओं के भविष्य को उज्जवल करने के लिए, ये आप मानते हैं? रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ शिवदान जी हैं, उनसे बेहतर तरीके से समझेंगे, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर तरीके से हमें बता सकते हैं कि अग्निपथ योजना क्या है। हालांकि तमाम जो सेना के प्रमुख हैं वो आकर समझा रहे हैं, उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं बंद होने का नाम नहीं ले रही हैं, और अब भारत बंद बुला लिया गया है। तो शिवदान जी, आप समझाइए कि आखिर ये जो अग्निपथ योजना है, क्या लाभ है इससे युवाओं को, कहां वो आगे पहुंचेंगे इसको लेकर? जो अग्निपथ योजना है, इसका विजन है पूरे देश को सैनिक शिक्षा के साथ के सैनिक शिक्षा प्राप्त नौजवान प्राप्त कराना। क्योंकि अगले भविष्य का युद्ध खाली सीमाओं पर नहीं लड़ा जाएगा, भविष्य का युद्ध देश की आंतरिक हिस्सों में भी लड़ा जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की आईएसआई आजकल एक नए कंसेप्ट में बिलीव कर रही है, उसको कहते हैं हाइब्रिड वार। हाइब्रिड वार के अंदर सीमा पर युद्ध के साथ साथ, लेकिन शिवदान जी वो सब ठीक है, लेकिन विरोध क्यों हो रहा है? विरोध इसलिए हो रहा है कि जब से ये नई सरकार आई है, देखिए, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हूं, जी, पर सीएए बिल पास हुआ, उस पर विरोध हुआ। शाहीन बाग में किस तरह का धरना प्रदर्शन हुआ, पूरा देश जानता है। इस धरना प्रदर्शन में कहां से सपोर्ट आई, ये पूरा देश जानता है। इस धरना प्रदर्शन की परिणति, इसका अंत क्या हुआ, जब अमेरिका के अग्निपथ के पीछे भी कोई षड्यंत्र, कोई साजिश है क्या? पूरा षड्यंत्र है। इस योजना को विफल करना चाहते हैं, जिससे देश के नौजवान सैनिक शिक्षा में पारंगत न हो और देश की आंतरिक सुरक्षा में अपना सहयोग ना दे सके। देश की आंतरिक सुरक्षा में अपना सहयोग ना दे सके योगेश गुप्ता, इसलिए साजिश रची जा रही है विपक्ष की तरफ से, और मोदी सरकार की इस योजना को गलत बताया जा रहा है। देखिए, थोड़ा सा मैं आपके माध्यम से रोशनी डालना चाहूंगा। नोटबंदी अर्थशास्त्रियों को समझ नहीं आई, जीएसटी व्यापारियों को समझ नहीं आई, अग्निपथ योजना पर बात कर रहे हैं, अग्निपथ योजना पर बात कर रहे हैं, समझ नहीं आए, और अग्निवीर योजना युवाओं को समझ में नहीं आ रही। तात्पर्य यह है मेरा, वजह क्या है, समझ में क्यों नहीं आ रही, आखिर क्या कमी है इसमें? हाँ, मैं बता रहा हूँ क्या आपका वो एक सेना में ले जाने का जरिया, एक अग्निवीर बनाने का जरिया, देश की आंतरिक जो ताकतें हैं, ऐसी ताकतें जो देश को नुकसान पहुंचाती हैं, उससे लड़ने का जरिया आपको बनाया जा रहा है। उसके बाद भी युवा लगातार आक्रोश में है, युवा लगातार आगजनी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। क्या वजह है, क्यों नहीं समझ पा रहे? जबकि अगर प्रदर्शन करना भी है, जबकि किसी चीज का विरोध करना भी है, तो वो सही से भी कर सकते हैं, सलीके से भी कर सकते हैं, तरीके से भी कर सकते हैं, इंसानियत के साथ भी किया जा सकता है। हाँ, आखिर ये हवानियत क्यों? देखिए मुझे बोलने दीजिए आप।
अग्निवीर योजना, अगर ये हमारे देश के युवाओं को, मोदी सरकार की विडंबना ये है कि जो भी ये योजना बनाते हैं वो लागू पहले कर देते हैं, समझाते हैं बाद में। अगर इस योजना को बनाने से पहले युवाओं को, देश के युवाओं को विश्वास में लिया जाता तो इस प्रकार का घटनाक्रम घटित नहीं होता। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैंने पहले ही आपके तमाम सैन्य अधिकारी, योगेश गुप्ता, आपने सुना, तमाम सैन्य प्रमुख जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं वो लगातार इस पर भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। 24 जून, 25 जून और 1 जुलाई से इस पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी अग्निवीर को लेकर। उन्होंने कहा, उन्होंने खुद आकर कहा, आपने सुना उनका बयान कि तमाम विशेषज्ञों से इस पर बातचीत की गई है और शिवदान सिंह भी रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनसे भी हम बात कर रहे हैं आपके सामने। आप कह रहे हैं बात नहीं की गई। आपने कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान सुना, सिक्योरिटी गार्ड बनाएंगे अग्निवीरों को। इसी प्रकार प्राइवेट संस्थानों में भी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दी जाएगी अग्निवीरों को। क्या हमारा युवा सेना में जज्बा लेके इसलिए जाएगा कि 4 साल बाद वो रिटायर तो होगा मगर उसको पेंशन नहीं दी जाएगी, उसका भविष्य सुरक्षित ठीक नहीं है, होगा। समझते हैं, 25 साल की उम्र के शिवदान सिंह से समझते हैं। आप जो मुद्दा उठा रहे हैं, पेंशन नहीं दी जाएगी, उसको आर्थिक मदद नहीं दी जाएगी, रक्षा विशेषज्ञ से समझते हैं। शिवदान जी, इस योजना के बारे में हम समझना चाहते हैं आपसे, अग्निपथ योजना से युवाओं का भविष्य कहां पहुंचेगा, कितना फायदा उनको होगा इसका? देखिए, 17.5 साल का युवा जब अग्निपथ योजना में जाएगा तो लेकिन अब उसकी मेरे आयु ख्याल से आप गलत केस कोट कर कर रहे हैं। 21 साल सर, 21 साल 21 से 25। जिस आयु में एक अरे युवा आपको पता- अपना रोजगार ढूंढता है, 21 से 25 साल है एज ग्रुप। सेना में निवृत्त होगा, 17.5 साल नहीं है, 21 से उसको इस 25। योग बना दिया जाएगा 21 कि साल है, वो 21 से अपना 25 रोजगार स्वयं ढूंढ सकता है। इसके साथ साथ उसको केंद्रीय रिजर्व पुलिसों में सरकार ने ब्लैक एंड व्हाइट में डिक्लेयर कर दिया है कि 10% वैकेंसीज वहां पर रिजर्व होंगी। इसके अलावा प्रदेश सरकारों ने भी अनाउंस कर दिया है कि उनकी वैकेंसी भी उनके लिए रिजर्व होंगी। और भारत सरकार, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्राइवेट सेक्टर, सबको ये निर्देश दे रही है कि इस प्रकार से जो युवा अग्निपथ योजना से बाहर आएंगे उनको आप प्रेफरेंशियली वो रोजगार देंगे। और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन इन युवाओं को लेंगे, ये खाली युवाओं का फायदा नहीं है, उनका भी फायदा होगा, क्योंकि उन्हें एक पूरी तरह से प्रशिक्षित नौजवान प्राप्त होगा जिसका व्यक्तित्व पूरी तरह से विकसित हो चुका है और ये देश के विकास में और भी बेहतर तरीके से सहयोग दे पाएंगे। आप इमेजिन करिए, एक फौज की ट्रेनिंग पाया हुआ नौजवान जो अनुशासित होगा, जिसमें देश प्रेम की भावना भरी होगी, जो वफादार होगा, सिंसियरिटी उसमें होगी, ऐसा नौजवान हर एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए। इसलिए इन नौजवानों के फौज से निकलने के बाद के रोजगार की चिंता ना करें, उनको पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। और जो एक नौजवान की इच्छा होती है कि वो फौज की सेना में सेवा करे, उसका भी इसके द्वारा उसको मौका मिल रहा है। बिल्कुल, तो तमाम मौके इससे मिलेंगे। और शिवदान सिंह बता रहे हैं, जवाब दीजिए योगेश गुप्ता जल्दी। हाँ जी, उसके बाद सत्येंद्र चौधरी से भी मैं जवाब लूंगा। हाँ देखिए, 75% छटनी, 25% भर्ती, यह है मोदी जी की अग्निवीर योजना का संचय। इसलिए है कि मोदी सरकार अपनी विश्वसनीयता खोल चुकी है। 2014 से लेकर पिछले 8 सालों में इतने वादे किए हैं देश की जनता से, क्या हर चीज का विरोध ही होता है? बस युवाओं से विपक्ष का काम हर चीज का विरोध करना ही है, करने के लिए, विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि शिवदान सिंह से लेकर कई सेना प्रमुख ये समझा रहे हैं न सिर्फ युवाओं का बल्कि देश का फायदा होगा, देश की सेना का लाभ होगा। उसके बाद भी आप एक ही बात कहे जा रहे हैं। कितने किसानों को सम्मान निधि दी, कितने किसानों का समर्थन मूल्य डबल किया। तो ये मोदी सरकार अपनी विश्वसनीयता जवाब ले लेते हैं। योगेश गुप्ता सत्येंद्र चौधरी से जवाब ले लेते हैं। आक्रोशित है सत्येंद्र चौधरी, तमाम सवाल योगेश गुप्ता उठा रहे हैं, जवाब दीजिए। जी हाँ, बोलिए, क्या प्रश्न? सत्येंद्र चौधरी ये लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह से ये योजना लागू की गई है, इससे तमाम नुकसान ये लगातार गिना रहे हैं। हालांकि सेना प्रमुख और लगातार अधिकारियों ने इनको बताया, यहां शिवदान सिंह ने भी इनको बताया कि इस योजना के लाभ अनेक हैं। लेकिन क्या सत्येंद्र चौधरी, ये जो लाभ हैं ये युवाओं को समझाने में कहीं नाकामी रही है? क्या वजह है, क्यों विरोध हो रहा है? और अगर हम समझे शहीदों वाला गांव, एक गांव ही ऐसा क्यों जो लगातार इस योजना का समर्थन कर रहा है, बाकी युवा इसका विरोध क्यों कर रहे हैं?
जी जी, मैं बता दूं आपको। देखिए, कांग्रेस का काम है विरोध करना, उनको करने दीजिए, लेकिन मैंने एक अच्छी भावना देखी, आप सभी मीडिया तो ये जो युवा हैं, ये जो सड़कों पर युवा हैं सत्येंद्र चौधरी, ये भी कांग्रेसी हैं सारे? नहीं नहीं, उनको मैंने बताया था, मैं वही तो कह रहा हूँ, आप सब मीडिया बंधुओं ने भी बहुत अच्छा निभाया है। और जिस प्रकार से सेना ने कह दिया 24 जून से भर्तियां शुरू हो रही हैं, और मैं आपको बता दूं कि इसमें अभी तक सेना की एवरेज एज जो है ना, हमारी भारत की 32 साल है, और अमेरिका की सेना की 28 साल की एवरेज आयु है, और यूके की जो सेना है उसकी 26 वर्ष है। तो हमारी सेना, मानिए ना, बिल्कुल सही बात है। और सन 1989 में ये सेना ने अध्ययन करके बताया था सरकारों को कि आप हमारी सेना को नवीन आधुनिक करिए, उसमें नए लोगों की भर्ती करिए, सेना की एवरेज एज घटाइए। सेना की एवरेज एज 1989 में जब थी तब 30 वर्ष हुआ करती थी, आज आते आते 32 वर्ष हो गई एवरेज आयु सेना के अंदर सैनिकों की। 17 साल से लेकर 32 साल तक। और इन्हीं के जनरल चौधरी बता रहे हैं, सुन लीजिए। योजना बनाई तो देखिए, सुनिए, मैं बता रहा हूँ। योगेश जी, इन्हीं आऊंगा के आपके पास, जनरल वेद आऊंगा। जो आज मंत्री आपका हैं, जवाब लेंगे 62 योगेश जी, साल उससे की पहले उम्र में सत्येंद्र हाई कोर्ट चौधरी की चले सुन लीजिए जाते सर। हैं। 62 साल की उम्र में हाई कोर्ट जाने वाले जनरल वैद, रिटायर्ड जनरल वैद, 62 साल की उम्र में रिटायरमेंट को लेकर ये हाई कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट गए थे। नो पेंशन नो रैंक, आज की डेट में नो पेंशन नो रैंक को दी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा उनके साथ अन्याय करने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया। कांग्रेस ने हमेशा युवाओं का सम्मान किया है, किसानों का सम्मान किया है। आप कांग्रेस को कोसना बंद करें और अपनी नाकामियों का ठीकरा कांग्रेस के ऊपर ना ठोके। शिवदान जी, सारी योजनाएं देश में ज्वलंत चौधरी, योगेश गुप्ता आपको समस्या रोकना चाहूंगा। फाइनल कमेंट शिवदान जी आपसे लेना चाहूंगा। आखिर देश में सारी क्या ज्वलंत ऐसा करे समस्याओं सरकार, की मूल जड़ क्या ऐसा करे भारतीय सेना जनता जिससे इन पार्टी है। युवाओं को समझ में आए इनको आता कि ना ये को जो जाता, जय भारत अग्निवीर माता बनने का सपना है या अग्निपथ योजना है, इससे कितना लाभ इनको मिल रहा है? जल्दी फाइनल कमेंट रक्षा विशेषज्ञ शिवदान जी आपसे। मैंने सेना से पहले भी आग्रह किया है जी, जो ये इंसेंटिव जो डिक्लेयर किए हैं इनको राइटिंग में इश्यू कर दें कि इतना परसेंटेज हमने आपका यहाँ बुक कर दिया है जी, इतना परसेंटेज आपको यहाँ दे रहे हैं, इतना परसेंटेज आपको यहाँ दे रहे हैं। और उसके साथ साथ योगेश गुप्ता जी को पता होना चाहिए कि नौजवान जो 4 साल के बाद निकलेगा उसको 12 लाख रुपए कैश दिए जाएंगे। सर 75% छटनी, सर तमाम 75% छटनी, जो एक सेना का 25% डिसिप्लिन होता है भर्ती, वो इंक्रीज कर 75% पाएगा, छटनी, अपने अरे जीवन भैया, को आगे 75% अच्छे से भर्ती। वो जिएगा, और ये जो अग्निवीर बनने का सपना है वो भी पूरा हो जाएगा। चलिए, इस चर्चा को मुझे यहीं समाप्त करना होगा क्योंकि वक्त की पाबंदी है। शिवदान जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े, सत्येंद्र चौधरी आपका भी बहुत शुक्रिया, योगेश गुप्ता आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहे इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।